Hello students, how are you? Without wasting any time, we start today's lecture. Today's lecture is a continuation of the previous lecture, which was about numbers. And we had started this series for IGCSE and O-level mathematics exam. So in the previous lecture, we had covered the basic concepts of numbers, prime number, even number, odd numbers, from natural numbers to real numbers. Okay, and in today's lecture we will start from factor and we will further discuss multiples, LCM, HCF, राउंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब रीज़न क्या है कि हमने नंबर से स्टार्ट किए है. अब जब हम अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको फैक्टर बार बार वर्ड देखने को मिलेगा. आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ आपको फाइंड करना पड़ेगा, और पेपर में सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चन आते हैं. तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो. जब आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे चलना काफ़ी इजी हो जाएगा. ओके, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज़ द नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर. इजी. फैक्टर की क्या डेफिनेशन है? तो फैक्टर इज़ द नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर. कैसे? क्या 2 का टेबल 8 पे जाता है? यस, 2 4 आर 8. तो 2 8 का क्या हो जाएगा? इसे हम इसका फैक्टर कहेंगे. कैसे? क्या 3 जो है ये 9 का फैक्टर है? ऑफ कोर्स 3 3 आर 9. 3 का टेबल 9 पे जाता है तो 3 9 का क्या है? फैक्टर है. ओके, अब क्या 9 जो है क्या ये 6 का फैक्टर है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज 9 कैन नॉट डिवाइड 6. 9 का टेबल 6 पे नहीं जाता, तो 9 6 का फैक्टर नहीं है. क्या 9 जो है वो 9 का फैक्टर है? यस, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 9. तो 9 9 का फैक्टर है. इट मीन जो फैक्टर होता है कि वो जिसका फैक्टर होता है या वो उसकी इक्वल होता है या उससे कम होता है. कैसे? 2 8 का फैक्टर है तो 2 8 से लेस है. 3 9 का फैक्टर है तो 3 9 से लेस है. 9 9 का फैक्टर है तो ये इसकी इक्वल है. लेकिन 9 6 का फैक्टर नहीं है, यानी कि बड़ा नंबर छोटे का फैक्टर नहीं हो सकता. तो ये फैक्टर होता है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट एक होता है प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर क्या होता है? जो फैक्टर भी हो और प्राइम भी हो. कैसे? टू चलिए 6 के मैं कुछ फैक्टर लिखता हूँ. 6 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 और 3. 1 को मैंने नहीं लिखा. 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स भी हैं एंड यू नो दैट 2 और 3 ये प्राइम नंबर भी हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर्स. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. 1 प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर में भी नहीं आएगा. अब मल्टीपल क्या होता है? इट इज़ अ नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड. ये कैसे हासिल होता है? कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर. एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से. किससे? विद अ नेचुरल नंबर. कैसे? आप 3 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नेचुरल नंबर से, क्या बन जाएगा? 4 3 4 और 12. तो 12 मल्टीपल है. किसका मल्टीपल है? 3 का. आप कहेंगे सर 12 पे तो 2 का टेबल भी जाता है. तो 12 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल. सो जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 और 3 6 के क्या फैक्टर्स हैं. तो 6 क्या है? 6 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है. मल्टीपल ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं? आप सिंपली इनको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर होते हैं. आई हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 6 को 1 बाय 1 इनसे मल्टीप्लाई कर दें. 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30. तो ये क्या है? ये 6 के फैक्टर हैं. देखें फैक्टर एंड नहीं होते, ये चलते रहते हैं. सॉरी, मल्टीपल एंड नहीं होते, दे कीप ऑन गोइंग. लेकिन वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? वो एंड हो जाते हैं. ये मैंने ज़्यादा लाइन लगा दी हैं. यूजुअली कितनी लाइन लगाई जाती हैं? 3 डॉट्स लगाए जाते हैं. ये शो करता है कि ये भी चल रहे हैं. लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर लिमिटेड होते हैं. जैसे 6 के कितने फैक्टर्स हैं? जस्ट 2 फैक्टर्स हैं. लेकिन 6 के मल्टीपल जो है ये इन्फिनिट है.
तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो, मल्टीपल फाइंड करना आता हो। अच्छा, अभी प्राइम फैक्टर फाइंड करने का क्या मेथड है? मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं, एक ट्री डायग्राम है और एक यहाँ पर डिवीजन मेथड है। ट्री डायग्राम कैसे? मेरे पास एक नंबर है 36, आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढें जिसका टेबल 36 पे जाता हो। यू नो वो क्या है? 2 है। 2 को टेबल कितनी बार जाएगा 36 पे? 18 टाइम्स। अब देखिए 2 और 18 में 2 प्राइम नंबर आ गया, 2 को आप सर्कल कर लें। 18 प्राइम नंबर नहीं है, इसकी फर्दर डायग्राम बना लें। 18 पर अगेन 2 को टेबल जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। अगेन 2 प्राइम नंबर हो गए। 9 फिर प्राइम नंबर नहीं है, फिर इसकी 8 ट्री बनाएं। 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का टेबल जाएगा और 3 का टेबल इस पर 3 टाइम्स जाएगा। तो ये दोनों प्राइम नंबर हो गए। तो 36 के फिर प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या मेथड है? दूसरा कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। 36 इस पे टेबल लेके जाएं, 2 का 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। देखिए फिर भी यहाँ से भी वही आ गए। 36 के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए हैं? 2 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप डीपली देखें तो ये भी जो है ये वही प्रोसेस हो रहा है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का मेथड डिफरेंट है। देखिए इधर हमने पहले 2 का टेबल लेके गए हैं, 18 टाइम्स गया, इधर भी 2 18 टाइम्स है। फिर 18 पे फिर 2 का टेबल लेके गए हैं 9 टाइम्स, तो 2 9 टाइम्स गए। तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। यानी कि जब भी आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये प्राइम फैक्टर फाइंड किए जा रहे हैं। ओके, फर्दर अब एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है? एलसीएम फाइंड करना आपको आता भी है, मैं हल्की सी हिंट दे देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। एक इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ, या इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इन दो कॉन्सेप्ट को इकट्ठा पढ़ा करें तब आप कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं फैक्टर्स लिखता हूँ 8 के, तो 8 की कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 इटसेल्फ है। अब आप फैक्टर्स लिखें 24 के। 24 एफ फॉर फैक्टर 8, फैक्टर्स ऑफ 8। 1 फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 का टेबल जाएगा, यस। और इसके बाद 12 है और फिर 24 है। नाउ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पहले इसका एच सी एफ फाइंड करें। तो एच सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन ले लें। जो कॉमन है मैं उनके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है दोनों में, और 8 कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये 8 है। ये देखें ये दोनों में 8 आ रहा है। तो फिर एच सी एफ क्या आ जाएगा? एच सी एफ ऑफ 8 एंड 24 इज इक्वल टू 8। ये एच सी एफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है तो फिर क्या मेथड है? फिर इसके काफ़ी मेथड आ जाते हैं एलसीएम के लिए। पहला मेथड ये है कि आप 8 की फैक्टराइजेशन अलग कर लें। 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम। 24 की अलग कर लें। 2 12 और 6 और 3 और एंड 1 और। फैक्टर्स लिख लें अब इनके अलग अलग। यानी कि
मैंने अभी बताया था कि जब ये वाला काम किया जा रहा है इसका क्या मतलब है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन की जा रही है। सो फैक्टर्स ऑफ 8 प्राइम, एक्चुअली ये प्राइम फैक्टर्स हैं, अगेन माइंड में रख लें 2 इंटू 2 इंटू 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 24 के कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन है उनको आप इस तरीके से सर्कल कर लें, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर को एलसीएम में एक बार लिखा जाता है। अगेन सुन लें, एलसीएम फाइंड करते हुए कॉमन फैक्टर को आप एक बार लिखेंगे तो इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा और एक इसमें से 2 आ जाएगा। तो ये कॉमन फैक्टर हो गए, और ये नॉन कॉमन फैक्टर है तो ये भी साथ में आ जाएगा। मैंने क्या फार्मूला लिखा था एलसीएम का, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो एलसीएम इन दोनों का 24 आ। एलसीएम उन दोनों नंबर में से या बड़े नंबर के इक्वल होता है या उन दोनों से बड़ा होता है, लेकिन जो एचसीएफ होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, और एलसीएम जो है वो ग्रेटर होता है। ये माइंड में रखें, यानी कि 8 जो है वो एलसीएम में नहीं आएगा कभी भी, अगर 8 और दूसरा नंबर 24 है या 8 से ग्रेटर है, या एलसीएम ग्रेटर नंबर आएगा इन दो में से या इन दोनों से ग्रेटर आएगा। थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ कि यार एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिस पे इन दोनों नंबर का टेबल जाता हो। लीस्ट कॉमन, लीस्ट का क्या मीनिंग है, कम से कम, कॉमन दोनों में, मल्टीपल दोनों का कम से कम मल्टीपल, लेकिन वो कॉमन भी हो। सो 8 1 8, अब देखें ना 8 के मल्टीपल में 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 अप टू सो ऑन। 24 के मल्टीपल में देखें तो 24 1 24, 24 2 48, 3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 72 बन जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनमें एक ही है और ये लीस्ट भी है। तो ये देखें, ये आपके एलसीएम आ गया, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जिस पे इन दोनों का टेबल जाता हो उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो एक तरीके एलसीएम फाइंड करने का ये हो गया। एक और इजी मेथड बताता हूँ अब, वो इसलिए समझाया कि आपको पता हो कि एलसीएम कैसे कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप ये फाइंड करें, ऐसे लिख लें इन दोनों को। अब ऐसा टेबल देखें ये दोनों पे जा रहा हो, तो 2 का टेबल जा रहा है, 2 4 8, 2 12 24। अगेन ऐसा देखें ये दोनों पे टेबल जा रहा हो, 2 2 4, 2 6, फिर 2 का दोनों पे जा रहा है। तो इधर आपने 1 1 करना होता है। अब देखें 1 आ गए, अब देखें कि और दूसरे नंबर पे किसका टेबल जाता है, तो उस पर 3 का खुद का जाता है। देखें ये 1 1 हो गए। आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 24। और इसी मेथड से एचसीएफ फाइंड करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, 8 और 24 सेम तरीके से आप इनको लेके चलें। 2 1 2 3। जब आप देखें कि ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों नंबर पे जा रहा हो, तो फिर आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब देखें एलसीएम में हमने क्या किया था कि अब दोनों नंबर पे टेबल नहीं जा रहा था, तो फिर हम एक नंबर पे ले गए थे, लेकिन यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है। जब दोनों ऐसा टेबल ना हो, ऐसा नंबर ना हो जिसका टेबल दोनों पे जा रहा हो, तो आपने स्टॉप कर देना है। तो जो रह जाएगा आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 8। तो एचसीएफ हमने ऊपर 8 ही निकाला था। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल मेथड है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। ओके, तो फैक्टर का कंसेप्ट हो गया, एलसीएम एचसीएफ का हो गया। अभी थोड़ा सा हम रीड करते हैं बोर्ड मैथ रूल को।
बहुत सारे बच्चे इससे फेमिलियर होंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अब ये फाइंड करें 2 - 2 × 2, तो मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद आप माइंड में सोच लें, वीडियो को पॉज कर लें और सोच लें कि इसका आंसर क्या आएगा। या एक और नंबर ले लें, 4 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4। इसका भी आप आंसर निकाल लें, ट्राई करें और फिर मेरे आंसर से मैच करना। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, 2 - 4 = -2। ओके, यहाँ पे 4 प्लस, मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 डिवाइड बाय 4। 4 + 16 को पहले मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ये 4 आ जाएगा। अब 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि लेफ़्ट से उनके सामने जो कुछ आ जाता है वो उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2 - 2 0 करेंगे, 0 × 2 0 कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। तो रूल क्या है, देखिए, अगर बहुत से ऑपरेशन आ रहे हों तो आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है, एक सर्टेन रूल है, आपने उस रूल को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ओके, अब बोर्ड में इस रूल इंसिडेंट को क्या किया है, BO क्या बन गया, ब्रैकेट ऑफ, आगे D डिवीज़न। लाज़मी नहीं है कि पहले आप डिवीज़न में हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, वो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। डिवीज़न M से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, इसको मैं डिवाइड लिख देता हूँ। D मैथ, A से ऐड और लास्ट में S से सब्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर कोई ब्रैकेट नज़र आ रही है तो ब्रैकेट के इनसाइड जाना है और ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट्स एक से ज़्यादा हैं तो आपने मोस्ट इनसाइड ब्रैकेट को फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है। उसके बाद देख लेफ़्ट टू राइट चलते हुए देखेंगे कि पहले डिवीज़न आ रही है या मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में से जो पहले आ जाए उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 4 + 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, इसमें लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आप पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी लेफ़्ट से राइट जो पहले आ जाए आपने उसको सॉल्व करना। और अगर एक्सपोनेंट्स हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के इनसाइड जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय, या चलें 2 + 4 की पावर स्क्वायर लिखी हुई है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड नहीं कर देना, पहले इसकी एक्सपोनेंट लें, पावर लें। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब आप इनको ऐड करें तो ये 18 हो जाएगा। सो ये बोर्ड में ऐसे रूल है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें से मैं सॉल्व भी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करें ज़रा, क्या बनेगा। तो पहले ऐड तो नहीं करना, बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग पहले D आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आ जाए। तो यहाँ पर देखें, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 80 बन जाएगा डिवाइड बाय 5। 1 + 80 बाय 5 कितना बनता है, 5 1 ज़र 5 5 6 ज़र। अब आप इनको ऐड कर दें। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जिसमें डिवीज़न पहले आ जाए, कोई भी ले लें, लाइक -6 + 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -6
प्लस, पहले ये डिवीज़न आ गई है तो आप इनको डिवाइड कर लें। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 + 16, तो ये क्या बन जाएगा, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 10। सो अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स क्वेश्चन है इसमें एक ले लेते हैं। सिक्स + 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 30 मल्टीप्लाई बाय 10। आप देखें ज़रा, देर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, और इन्हें बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इनके नाम याद हो। यहाँ पर देर आर 3 पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले कौन सी सॉल्व करेंगे, द मोस्ट इनसाइड, जो सबसे इनसाइड हैं आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे लिख लें, नोट साथ साथ बना लिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द मोस्ट इनसाइड ब्रैकेट्स, ओके। तो याद रखें, जो ब्रैकेट आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्लोज भी करनी होगी। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इधर क्लोज हो रही है, ये पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो मोस्ट इनसाइड में जाएं, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। मोस्ट इनसाइड ये हैं, 2 + 30, ये क्या बन जाएगा, 32। अब ये सॉल्व हो गया तो मैंने वो ब्रैकेट ख़त्म कर दिए। 10 बिल्कुल आउटसाइड है, वो लास्ट में सॉल्व होगा। 6, अब 5 और 32 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करें। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले राइट से मल्टीप्लाई करें। 5 2 = 10, 0 1 रिमाइंडर, 5 3 = 15 और 1 16 जो रिमाइंडर था। अब ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट्स की इनसाइड, तो ये 166 मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे ब्रैकेट एक एक एंड होती जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड ये है कि अगर डेसिमल साइन नहीं है तो आप जस्ट एक ज़ीरो नंबर के आगे ऐड कर दें। 10 वैल्यू को 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देते, तो ये 1660 हो गया। यानी अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो लग जाएगी, 30 हो जाएगा। अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, 240 हो जाएगा। लेकिन अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे, ये 2400 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि अगर 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 से, तो ऐसा नहीं करना कि इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दें, नहीं। वो अगर 10 के किसी मल्टीपल से आप कर रहे हैं ना, 10 के मल्टीपल भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, इन नंबर से 10 100 1000 10,000 लाख 1 और आगे ज़ीरो हों, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये है कि जितने उसमें ज़ीरो होंगे वो आगे उस नंबर के आप उतने ज़ीरो लगा देंगे, ये रंग हो जाएगा, ओके। लेकिन मैंने कहा था कि अगर डेसिमल ना हो, डेसिमल हो तो फिर क्या होता है। अगर देखें ना, 2.4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डेसिमल से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेसिमल साइन एक प्लेस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 24। देखें, अगर मेरे पास 3.24 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक प्लेस डेसिमल ने राइट साइड पे शिफ्ट होना है, ये 3.24 हो जाएगा। सिमिलरली डिवाइड करने से क्या होता है, डिवाइड करने से रिवर्स हो जाता है, डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट हो जाता है, ये 2.212 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट्स लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर देखें 2.4 है ना, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये डेसिमल 2 पॉइंट्स आगे जाएगा। देखें, 1 पॉइंट आगे जाएगा तो 4 आ जाएगा, अब 4 के आगे तो है ही कोई नहीं, तो हमने तो 2 प्लेसेस राइट पे शिफ्ट करना है, तो एक आप साथ में ज़ीरो लगा देंगे और आगे लास्ट में डेसिमल पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये बोर्ड में रूल्स, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक, और क्या हमने कमिटमेंट की थी पढ़ने की, राउंडिंग, यस राउंडिंग और सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग क्या होती है? देखें, अगर आपसे पूछ जाए कि पाकिस्तान की या इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे ऑलमोस्ट 25 करोड़ है, लेकिन 25 करोड़ एग्जैक्ट तो नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है 23 करोड़ 90,90,823 हो, इस तरह भी हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको राउंड ऑफ करके बता रहे हैं। तो राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम सीखेंगे। ओके, देखिए मेरे पास एक नंबर है 13, इसको मैंने राउंड करना है, राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। नियरेस्ट जो 10th है उसमें आप इसको राउंड करें। नियरेस्ट 10th का मतलब होता है कि जिस पे 10 का टेबल जा रहा हो। तो 13 की 10 का टेबल 10 का 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, लेकिन 20 जो है वो 13 से दूर है, तो 13 को आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे? इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, ये राउंड ऑफ हो गया। अब देखें, अगर आपको 132 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना हो, तो ये क्या बन जाएगा? 132 इज इक्वल टू 200 तो दूर है, लेकिन 100 132 के नियरेस्ट है, तो ये ऑलमोस्ट 100 बन जाएगा, राउंड ऑफ नहीं हो जाएगा। इक्वली लगा लें ऊपर, हम कह रहे हैं कि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये 100 बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं कोई डेसिमल नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 23.658। इसको मैं पहले 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करता हूँ, फिर इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, और फिर 3 डेसिमल प्लेस। डीपी मीन डेसिमल प्लेसेस, ये वो वाली डीपी नहीं है। ओके, सॉल्यूशन, वन डेसिमल प्लेस नंबर क्या? 23.658। क्या रूल है, कैसे 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद एक नंबर हो, तो वो कौन सा नंबर है? वो 6 है। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप सर्कल कर लें, उसको आप चेक करें क्या वो 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है या 5 है। अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो 5 से लेस हो तो उससे पिछला नंबर उसी तरह लिख लिया जाएगा, उससे प्रीवियस नंबर विल रिमेन एज इट इज़। ओके, लेकिन अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 23.7। तो ये देखिए हमारा आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक आ गया। कंसिडर, आप एक और नंबर ले लें, आप नंबर लें 26.728। इसको मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो 1 डेसिमल प्लेस यानी कि यहाँ तक। तो इससे नेक्स्ट नंबर 2 है, उसको सर्कल करें। आप 2 को देखें, ये तो 5 से लेस है, तो इससे जो प्रीवियस नंबर है इट विल रिमेन एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस नंबर में आप एक ऐड कर देंगे, लेस हो तो ऐड नहीं करेंगे। अब सेकंड पार्ट इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड ऑफ करें। 23.658
2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 6 और 5 यहाँ तक, तो इससे नेक्स्ट नंबर जो है इसको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अगर आप पिछली वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं कि हम राउंड अप कर रहे हैं। देखें जी 23 पॉइंट, अब देखें 8 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5, तो पिछले नंबर में क्या होगा, आप एक ऐड कर देंगे 0.6 और 5 में एक ऐड करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ये भी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा पार्ट भी दिया जाता है कि आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें, तो यू कैन सी दैट इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये तो पहले लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिख दें, उसी तरह लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए राउंडिंग की क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, अब एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कोई और एग्जांपल ले लें अभी, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। 31.11579, इसको अगर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको आप राउंड करना है तो क्या बनेगा, 2 प्लेसेस यहाँ तक, तो इससे अगले नंबर 5 है, तो इसे पिछले नंबर में एक ऐड कर दें, ये 31.12 हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। ओके जी, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी अटेंशन को मेंटेन रखें तो ये मोस्ट ईजीएस्ट कंसेप्ट लगेगा आपको इस बुक का या आपके इस करिकुलम का। सिग्निफिकेंट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट फिगर डिजिट्स या नंबर्स, ऐसे डिजिट्स जो इम्पोर्टेंट हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कि अगर आपकी जो डेली वेज है वो 990 है, चले 995 है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी डेली की जो सैलरी है या डेली वेज है वो कितनी है, तो आप कहते हैं कि मेरी जो डेली वेज है वो 1000 है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट हैं? यू कैन सी दैट हमने राउंड ऑफ किया हुआ है किसको, 1995 को, तो हमें शक है कि ये जो लास्ट में ने ज़ीरो लगाए हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मे बी किसी बंदे ने इस नंबर को यहाँ तक राउंड ऑफ किया हो, फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये हमने अपने पास से आसानी के लिए यूज़ किए। देखिए ना, आपकी डेली वेज अगर 95 है तो आप क्या कहेंगे कि कितनी है, 100 है, 95 तो नहीं बताई जाती, तो 100 है, आपने राउंड ऑफ कर दी है। अब ये ज़ीरो देखें, ये ओरिजिनल नहीं है, ये हम अपने पास से इसको एस्टिमेट किए, तो हर डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो आपने देखना है कि कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते। रूल अब याद कर लेना। पहला रूल क्या है, तो फर्स्ट, चलें पहले आप ये लिख लें, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो। द फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट रूल है, इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ। द फर्स्ट significant digit in a number is the first non-zero number. फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप टाइम दें
आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर समझना बहुत इजी हो जाएंगी। इसको 3-4 मिनट्स आप इस कंसेप्ट को दें, ये सेकंड वाले को। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देखें 3 to 5, 3 to 4, इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाएँ तो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, तो ये देखें 3 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ही है, तो ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर ये वाला नंबर है तो 0.234, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? लेफ़्ट टू राइट। क्या ज़ीरो सिग्निफिकेंट है? नहीं। क्या बोला गया है? जो पहला क्या हो? नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 1। ये सिग्निफिकेंट है, और ये जो ज़ीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर को अब मैं शॉर्ट करके SF लिखूँगा। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये क्यों सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बिकॉज दे आर नॉन ज़ीरो नंबर। तो पहला रूल क्या था? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर लिखो है 0.0023, अब पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? लेफ़्ट टू राइट मूव करें, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला 2, ये सिग्निफिकेंट है। लेफ़्ट टू राइट जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो 3 तो सिग्निफिकेंट है ये। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगली बात, नेक्स्ट रूल, zeros after the decimal point या इसको थोड़ा और अच्छा कर लेकिन ज़ीरोज़ between two significant figures और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल 202 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन में आ रहा है। 2 और 2 क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इसलिए सिग्निफिकेंट है। और ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट हो गया? क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एक और एग्जांपल 0.00209, तो कितने सिग्निफिकेंट? क्या ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है? द आंसर इज़ नो। ये वाला, ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं, क्योंकि अभी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आया। अब ये देखें, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ज़ीरो इनके बिटवीन में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, the ending zeros after the decimal are significant। डेसिमल के बाद जो एंडिंग ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है? यही एग्जांपल ले लें, ये वाले 0.002090, ये सिग्निफिकेंट है? नो। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला ज़ीरो, ऊपर वाला रूल ये कह रहा था कि ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट के बिटवीन में हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा।
लेकिन लास्ट रूल क्या कह रहा है कि जो एंडिंग ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये एंडिंग ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इट हैज़ 4 significant figures 1 2 3 4. I hope you would have understood. Last concept, the ending zeros in a non-decimal number, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, उसमें जो एंडिंग ज़ीरोज़ होंगे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अंडरस्टूड। तो मैं इसको और सा रिवाइज कर देता हूँ। पहला रूल ये था कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, 10 में से 1 सिग्निफिकेंट होगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा रूल ये था कि आपने चेक करना है कि पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। तो आपने उस गिवन क्वेश्चन में लेफ़्ट टू राइट जाना है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट से ये ज़ीरो पहले लगा हुआ है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। और तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों तो उनके बिटवीन में जो ज़ीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। द ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और डेसिमल में जो एंडिंग ज़ीरोज़ होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। और लास्ट में क्या है, द एंडिंग ज़ीरोज़ इन अ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्या कहना चाह रहे हैं, 10 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। रीज़न ये जो ज़ीरो है, ये एंडिंग ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 100 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एंडिंग ज़ीरो नॉन डेसिमल में सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ है आई शुड से 0.00780, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें। यस, गुड, सोचें, थिंक फॉर सम टाइम। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये तो नहीं होंगे, 7 सिग्निफिकेंट, 8 सिग्निफिकेंट, और ये जो ज़ीरो है ये एंडिंग ज़ीरो है, ये वैसे सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि आप देखें, ज़रा इस फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर मेरे पास है 0.032, कितने सिग्निफिकेंट है, 2। मुझे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप सिंपली इसके आखिर में ज़ीरो लगा दें, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं। अगर 2 लिखा हुआ है, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है तो 2.0 लगा दें, क्योंकि डेसिमल के बाद एंडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये लिखा हुआ है द एंडिंग ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें यह है कि पहले आपने नंबर को लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, नंबर कौन सा है, मैं नंबर लेता हूँ 4513। तो पहला 4 significant figure, so you can see that they are all non-zero numbers, so these are all significant digits, so I will repeat the number again. सेकंड में क्या बन जाएगा, 3 significant में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ तक 1 तक ये 3 significant पूरे हो गए हैं। ये थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख लेता हूँ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 4513, इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखना है। तो ये 3 हो गए, मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ, इसको मैं अगर ख़त्म कर दूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है 4513।
इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये जस्ट 451 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन। तो नंबर का सेंस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, अगर मैं ये जो लास्ट में 13 है इसको नियरेस्ट आप 10th में कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा 4 5। अब 10th में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको राउंड करेंगे, देखेंगे ये जो 3 है ये 5 है या 5 से ग्रेटर है, पिछले में ऐड कर दिया जाता है, अदरवाइज ऐड नहीं किया जाता। तो मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एस्टिमेट कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट में ये ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा 4510। तो एंडिंग ज़ीरो मैंने बताया था सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहाँ पर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन नंबर लेके 4513। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है, इसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्या करें, यानी कि पहला नंबर ये सिग्निफिकेंट है और अगले मैंने ज़ीरो करने। तो क्या करूँ, ये जो नंबर है 4513 ये किसके क्लोज़ है, 4000 के क्लोज़ है या 5000 के क्लोज़ है? आई थिंक ये 5000 के क्लोज़ है, क्योंकि ये 4500 से ग्रेटर है। तो इसको आप क्या करें, राउंड अप्रॉक्सीमेट करते हुए इसमें एक ऐड कर दें। वही तरीका है ना जो मैंने आपको कहा था कि आपको अभी देखें एक सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो वो 4 एक सिग्निफिकेंट है, आप अगले नंबर को सर्कल कर लें। ये सर्कल कर लिए, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो पिछले में एक ऐड कर दें और अगले सब नंबर को आप ज़ीरो कर दें। देखें इसमें सेंस भी ख़राब नहीं होगा। ये 5000 है और इसमें जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाता है। मैं एक और इसमें से पार्ट ले रहा हूँ 0.0098। अच्छा, पहला क्या कह रहे हैं कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें। पहले आप चेक करें कि इसमें हैं कितने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन द गिवन नंबर। सो लेफ़्ट टू राइट चलें, ये 0 नहीं है सिग्निफिकेंट, अगला 0 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 9 सिग्निफिकेंट है और ये 8 सिग्निफिकेंट है। तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फोर करने हैं, 2 से 4 करने हैं, डिफ़िकल्ट है। देखिए जब भी कम से ज़्यादा आपने सिग्निफिकेंट करने हैं तो आपको कोई ज़ीरोज़ ऐड करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लास्ट में 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन 2 ज़ीरोज़ के ऐड करने से। एंड यू नो दैट द एंडिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका कि 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है 0.00। अब तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑलरेडी हैं, 3 करना है तो एक 0 ऐड कर दें। तीसरे पार्ट में क्या है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 0.0098 एक सिग्निफिकेंट, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट है। अगला ये नंबर हमने इसको यार ड्रॉप करना पड़ेगा। देखें 0 करेंगे ना, 0 करने से भी काम नहीं चलेगा। रीज़न क्या है कि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएंगे, लेकिन हमने इसे एक सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, क्या बनने वाला है ज़रा समझना। 0.00 इसको फिर हम ड्रॉप कर देंगे। 9 क्या बन जाएगा 10 की जगह पे 0 आएगा और अगले नंबर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, अगले नंबर ये आ जाएगा। 8 को हमने वैसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 1 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो एंडिंग ज़ीरोज़ होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 0 को भी हटा देंगे, तो ये 0.01 बन जाएगा। इसमें जस्ट 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आई होप कि आपको इसमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, हम उनको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। आई डोंट थिंक कोई कॉन्सेप्ट रह गया, अगर रह गया होगा तो पास्ट पेपर में क्वेश्चन देखेंगे हम, तो साथ साथ उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक वो वल्गर फ्रैक्शन होती है
वो हम वहाँ पे जाके डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इस लेक्चर में यहाँ तक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन विश यू गुड लक। आप ऐसा करें कि ये 2 लेक्चर्स हैं, इनमें जो कुछ पढ़ाया गया ये हर चीज़ आपको आती हो। अगेन बता रहा हूँ, ओ लेवल और IGCSE ये पेपर पास करना, A ग्रेड लेना, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, बट यू हैव टू सीरियस, यू नीड टू बी सीरियस। आप सीरियस नहीं होंगे, आप देख लेना, आप B ग्रेड भी आपका नहीं आएगा, B से भी आप डाउन हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़े से सीरियस हों, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाएं, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें, तो इजीली आप 1-2 मंथ आप वर्क करके आप इजीली इसमें A ग्रेड ले सकते हैं। तो कोशिश करें, जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इट मीन कि हम भी बहुत सारी चीज़ें स्किप करके पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ा रहे होते हैं आप उसमें से भी स्किप करेंगे तो फिर तो काम हो गया ना। ओके, आई होप यू विल टेक इट सीरियस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट